कार शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। राइट, वोकैबलरी सेशन नंबर 190, वोकैबलरी क्लास नंबर 190 और वोकैब मंत्रा जो डे हमारी बुक है उसका क्लास जो नंबर पेज नंबर 3 है, डे नंबर 3 है, उसके सारे वर्ड्स। सो चलिए विदाउट टेकिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। वर्ड है पहला मोडिकम। राइट, स्पेलिंग याद करें तो मोडिकम। राइट, मोडिकम। तो मोडिकम का अगर हम मतलब देखें तो मोडिकम का मतलब स्मॉल अमाउंट, यानी कि जो चीज ना के बराबर हो, ऐसी कोई भी चीज जो ना के बराबर हो। हाल तो पढ़ा जाएगा क्या, मोडिकम। मोडिकम ये उच्चारण है इसका, साफ दिखाई दे रहा है। मोडिकम इसका मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, दैट इज कॉल्ड मोडिकम। कोई भी चीज अगर ना के बराबर है, कहते हैं यार तुमने मुझसे पैसे मांगे, मैंने कहा यार मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कितने पैसे हैं, ना के बराबर। यानी कि मेरा ही काम बहुत मुश्किल से चलने वाला है या काम हो सकता है ना भी चले, तो ना के बराबर पैसा है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल अमाउंट। लिटिल, बिट, फ्रेगमेंट, इन सब का मतलब क्या है, ना के बराबर। यहां पे एक चीज ठीक कर लीजिएगा। राइट, यहां पर लिखा हुआ है बार्ज अमाउंट, तो इसको ठीक कर लेंगे बेटा। ये बार्ज नहीं है बेटा, दिस इज लार्ज अमाउंट। इसको लार्ज अमाउंट कर लेंगे, एल, लार्ज अमाउंट। राइट, सो लार्ज अमाउंट, सरप्लस। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड लार्ज अमाउंट एंड सरप्लस, और अलग अलग वर्ड्स हैं ये। तो लार्ज अमाउंट और सरप्लस, तो यानी कि अधिकता में अगर कोई चीज हो, बहुत ज्यादा अगर कोई चीज है दैट इज कॉल्ड लार्ज अमाउंट, और सरप्लस आधिक्य में अगर कोई चीज हो उसे लार्ज अमाउंट कहा जाता है। तो मोडिकम का मतलब ना के बराबर। जैसे अनस्किल्ड पीपल, मेरे साथ बोलेंगे और लिखते भी रहेंगे। अनस्किल्ड पीपल, कैसे लोग जो अनस्किल्ड हैं, गेट कैसी सैलरी, मोडिकम सैलरी। राइट, वेतन तो मिलता है पर ना के बराबर वेतन मिलता है उन्हें, मोडिकम। राइट, मोडिकम एफर्ट्स करने से लार्ज सक्सेस कभी नहीं मिलती। मोडिकम मेहनत करने से, मोडिकम का मतलब हो गया ना के बराबर बेटा। तो अनस्किल्ड पीपल गेट मोडिकम सैलरी, यानी कि जो अनस्किल्ड लोग हैं दे गेट मोडिकम सैलरी। इस वाक्य को जरूर लिखिएगा, अनस्किल्ड पीपल गेट मोडिकम सैलरी, ना के बराबर उन्हें सैलरी मिलती है। तो पहला वर्ड हमारा मोडिकम है, यही एकमात्र वर्ड ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है। राइट, और एक थोड़ा सा वर्ड आ रहा है सरप्लस, बाकी और सारे कॉमन शब्द हैं। फ्रेगमेंट का मतलब किसी चीज का बहुत छोटा सा हिस्सा, जैसे इस कंप्लीट चीज है तो इसका ये थोड़ा सा जो हिस्सा है ये फ्रेगमेंट कहलाता है। तो मोडिकम का मतलब है बेटा ना के बराबर अगर कोई चीज है दैट इज कॉल्ड मोडिकम। नेक्स्ट, पायर जो शब्द है ना बेटा, इसका मतलब चिता होती है, जो PYRE शब्द है। चलिए, PYRE, पायर, पायर का मतलब चिता होती है, और चिता का संबंध होता है किससे, आग से। चिता का मतलब आग से है, तो पायर एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब चिता से है, तो पायर से ही शब्द बना है पायरोमैनियाक। अब ये मैनिया भी आपको पता है कि मैनिया क्या होता है। मैनिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा लव, एक्सेसिव लव किसी चीज के बारे में। राइट, सो लव इन एक्सेस वो मैनिया होता है। लव इन एक्सेस, कोई चीज सरप्लस में, अभी आपने शब्द किया था ना सरप्लस में, आधिक्य में, तो एक्सेस में जो प्यार होता है वो मैनिया कहलाता है। एक्सेसिव अगर कोई चीज है वो मैनिया कहलाता है। राइट, सो लव इन एक्सेस दैट इज कॉल्ड, तो एक्सेसिव अगर कोई चीज है वो पायरोमेनिया कहलाती है। राइट, वेल, सो पायरोमेनिया का मतलब पायर है, चिता है। पायरोमेनिया का मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू, राइट, पायरोमेनियाक, तो पायर से संबंधित, मैंने पायर चिता है, और मैनिया का मतलब एक्सेसिव लव फॉर समथिंग, वो पायरोमेनियाक है बेटा। राइट, सो जैसे कि जो जुगनू है, राइट, कहते हो जो मान लीजिए कई बार देखा होगा कि आपने शमा जल रही है तो कोई आता है, राइट, तो ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो आग में जल के भुन जाते हैं, मतलब वो दे आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट, पायरोमेनियाक। राइट, जैसे शमा है, परवाना है, तो परवाना हमेशा कहा जाएगा कि उसको क्या है, पायरोमेनियाक, आग की तरफ अट्रैक्ट होने का भाव, दैट इज कॉल्ड पायरोमेनियाक बेटा। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पायरोमेनिया, यानी कि पायर माने चिता और मेनिया माने एक्सेसिव लव, लव इन सरप्लस। नेक्स्ट,
अगला शब्द बेटा सैक्रिलीजियस। हमारे पास शब्द अगला है सैक्रिलीजियस। इसका मतलब होता है धर्म विरोधी, राइट? पढ़ा जाएगा सैक्रिलीजियस। तो सैक्रिलीजियस का मतलब है ब्लास्फेमस, यानी कि धर्म के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, अधर्म से रिलेटेड, किसी के धर्म के खिलाफ कोई बात कहना, कोई कर्म करना, दैट इज कॉल्ड सैक्रिलीजियस बेटा। साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा। सैक्रिलीजियस, इसी में वर्ड बनता है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है भाई? भगवान के प्रति अपराध, वो कहलाता है ब्लास्फेमी, राइट? ब्लास्फेमस का मतलब होता है भगवान के खिलाफ अगर कोई भी चीज कही जा रही है या करी जा रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमस। तो ब्लास्फेमी का मतलब भगवान के प्रति ईश निंदा का जो आरोप है, कहते भी ईश निंदा, यानी कि भगवान का अपमान किया है इसने, यानी कि इररिलीजियस थिंग्स, धार्मिक जो नहीं है, इम्पायस थिंग्स, जो पायस नहीं है। पायस का मतलब क्या होता है? पवित्र। ये जो पायस शब्द है ना बेटा, पायस अगर शब्द कहा जाए, जो PIOUS है, साथ साथ लिखते रहिएगा, इसका मतलब है पवित्र। अपने नोट्स बनाते रहिएगा। पायस का मतलब पवित्र है। और अगर आगे इम जोड़ दिया जाए, जैसे इम जोड़ दिया, तो इसका मतलब पवित्र बना या अपवित्र? तो ऐसी कोई भी चीज जो पवित्र नहीं है उसे इम्पायस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे पायस शब्द आ गया ना, ये पायस का मतलब क्या है? पवित्र ही है बेटा। वर्चुअस, ये पहले भी हम वर्ड कर चुके बहुत बार। इसका मतलब होता है गुणों से भरा हुआ। जो गुणों से भरा हुआ है उसे हम कहते हैं वर्चुअस, और जो अवगुणों से भरा हुआ है वो है सैक्रिलीजियस, ब्लास्फेमस, इररिलीजियस। और रिलीजियस माने धार्मिक। सेंटेंस हम देखते हैं बेटा। अब ये बिगॉटेड मैन, बिगॉटेड का मतलब होता है धार्मिक रूप से कट्टर, धर्मांध व्यक्ति, धर्म के रूप में बहुत ज्यादा कट्टर किस्म का आदमी, धार्मिक रूप से कट्टर आदमी। अ बिगॉटेड मैन यूजेस सैक्रिलीजियस वर्ड्स। सैक्रिलीजियस का मतलब क्या है? धर्म के विरुद्ध या अपमान से भरे हुए, ईश निंदा से भरे हुए, अपमानजनक वर्ड्स फॉर अदर रिलीजन्स। अ बिगॉटेड मैन यूजेस सैक्रिलीजियस वर्ड्स, यानी कि जो कट्टर आदमी है, धर्मांध व्यक्ति है, धर्मांध जो व्यक्ति है बेटा, राइट? या धर्म को लेकर कट्टर, धार्मिक रूप से कट्टर लिख सकते हैं हम इसको, धार्मिक रूप से कट्टर। तो धार्मिक कट्टर जो व्यक्ति होता है वो बिगॉटेड होता है। अ बिगॉटेड मैन यूजेस सैक्रिलीजियस वर्ड्स फॉर अदर रिलीजन्स, दूसरे धर्मों के लिए वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। दैट इज कॉल्ड बिगॉटेड मैन यूजेस सैक्रिलीजियस वर्ड्स फॉर अदर रिलीजन्स। नेक्स्ट, अगले वर्ड्स पर चलते हैं बेटा। अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है सोलिसिज्म, राइट? अगला वर्ड हमारे पास है सोलिसिज्म। सोलिसिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। सोलिसिज्म पढ़ा जाएगा बेटा। इसका उच्चारण मैं साथ साथ लिखता चलूंगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। उच्चारण है सोलिसिज्म। सोलिसिज्म इसका मतलब होता है बेटा, वैसे तो इसका मतलब है ग्रामेटिकल मिस्टेक। जैसे मान लीजिए अगर ये कह दिया जाए कि आई टेक्स टी, तो ये जो टेक्स है ये सोलिसिज्म है बेटा। कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्योंकि आई टेक्स तो होगा नहीं, होगा क्या? आई टेक होगा, आई टेक टी। तो ये जो टेक्स लिख दिया आपने, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यू इज राम, यू इज राम। अब यू के साथ ये जो इज लगाना, ये भी क्या है? ये एरर है, ये मिस्टेक है, ये ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड ब्लंडर। ये फॉक्सपॉस है, इसका मतलब बहुत बड़ी गलती। तो यू इज की जगह क्या आएगा? आर आएगा। तो सोलिसिज्म का मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है बेटा। जैसे कि एक दो मिस्टेक मैंने ऐसे करके दिखाई, ये सोलिसिज्म है, एरर है, मिस्टेक है, ब्लंडर है, फॉक्सपॉस है। ब्रीच ऑफ एटिकेट, यानी कि अगर ये व्यक्ति के लिए आया हो, somebody के लिए, तो एटिकेट आप जानते हो क्या होता है? एटिकेट्स मतलब जो एक सद्गुण कहे जाते हैं, राइट? कहते भी आपको एटिकेट्स और मैनर्स सीखने चाहिए, एथिक्स आपको सीखना चाहिए, नैतिकता, जो नैतिकता के नियम हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एटिकेट्स। तो ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, सिक्योरिटी ब्रीच। ब्रीच को अगर हम हिंदी में लिखें तो इसका मतलब है उल्लंघन किसी चीज का। तो उल्लंघन करना किसी चीज का, तो यानी कि हमने क्या किया? एटिकेट का उल्लंघन कर दिया, ब्रीच ऑफ एटिकेट। जैसे क्लास के अपने एटिकेट हैं। अगर आप क्लास में मोबाइल चला रहे हो या क्लास में पड़ोसी से बात कर रहे हो और टीचर आगे पढ़ा रहा है, तो ये क्या है? ये सोलिसिज्म है आपका, यानी कि ब्रीच ऑफ एटिकेट है और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है। क्लास में मोबाइल का चलाना क्या है? सोलिसिज्म है। यानी कि अगर ये किसी चीज के लिए कहा जा रहा है तो गलती, पर अगर किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है तो उसके व्यवहार की गलती, सही तरीके के बिहेवियर की गलती, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, राइट? जैसे क्लास में, राइट? हम स्टेटमेंट ले सकते हैं बेटा,
सोलिसिज्म, वाक्य लेते हैं। अच्छा उल्टा देखो, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसे अप्रूव किया जा सकता है। सेंटेंस लेते हैं, द जज कंडोन्ड, यानी कि जज ने माफ कर दिया। कंडोन का मतलब क्या है? माफी देना, राइट। अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे और लिखना शुरू। कंडोन्ड का मतलब क्या है? फॉरगिव, और फॉरगिव की सेकंड फॉर्म फॉरगिव। द जज कंडोन्ड द सोलिसिज्म ऑफ द जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या है? 18 साल से नीचे, 16 साल से नीचे, 17 साल से, जो भी जुवेनाइल की एज है उससे अगर नीचे हो, जो यूथ की एज है उससे अगर नीचे, तो उसे जुवेनाइल कहते हैं, राइट। तो जुवेनाइल, जो जुवेनाइल है उसके सोलिसिज्म को, और सोलिसिज्म का मतलब क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि जो व्यवहार की गलती है तो जज ने माफ कर दिया, राइट। द जज कंडोन्ड द सोलिसिज्म ऑफ जुवेनाइल। तो सोलिसिज्म का मतलब बिहेवियर। स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक और वाक्य लिखें, इट इज सोलिसिज्म टू यूज मोबाइल while you are in the class, while you are in the class. It is solecism to use mobile while you are in the class. जब तक आप क्लास में हो तब तक मोबाइल को यूज करना, ये क्या है? इट इज सोलिसिज्म बेटा, यानी कि इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है। ग्रामेटिकल मिस्टेक भी इसका मतलब होता है, अगर चीज के लिए तो मिस्टेक और व्यक्ति के लिए तो उसका इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड सोलिसिज्म। अगला वर्ड हमारे पास है सोप्रीफिक, राइट। सोप्रीफिक, नेक्स्ट वर्ड इज सोप्रीफिक। ये आ गया हमारे सामने, सोप्रीफिक। द वर्ड इज सोप्रीफिक, राइट। तो सोप्रीफिक पढ़ा जाएगा सोप्री, राइट। सोप्रीफिक, सोप्रीफिक, ये उच्चारण है इसका, सोप्रीफिक। इसका मतलब नींद को उकसाने वाला। इंड्यूस का मतलब होता है उकसाना, स्लीप और लेजीनेस इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब होता है उकसाने वाला, जो नींद को उकसाए। नींद या सुस्ती को उकसाने वाला जो भी कुछ हो ऐसा, दैट इज कॉल्ड सोप्रीफिक बेटा। सोप्रीफिक माने स्लीप और लेजीनेस इंड्यूसर, ऐसी कोई भी चीज जो नींद या सुस्ती को उकसाती है। देखो एक वर्ड आ गया सेडेटिव। सेडेटिव समझते हो ना, जो मतलब एक तरीके से हर एक चीज को डाउन कर दे, दैट इज कॉल्ड सेडेटिव्स। जैसे स्लीपिंग पिल्स को सेडेटिव्स कहा जाता है। जैसे ओवरडोज ऑफ सेडेटिव कैन किल अ पर्सन, व्यक्ति नींद में जाएगा और नींद में ही चला जाएगा, राइट। तो ओवरडोज ऑफ सेडेटिव्स का मतलब क्या है? स्लीपिंग पिल्स। ऐसी कोई भी चीज जो नींद उकसाए, जैसे स्लीपिंग पोशन। पोशन का मतलब क्या है? लिक्विड। इसका मतलब ऐसा तरल, पोशन का मतलब यहां पे क्या है? लिक्विड से है, तरल से है। तो स्लीपिंग तरल, ऐसा कोई लिक्विड जो आपके अंदर नींद पैदा करे। जैसे अधिकतर होता है, आपने देखा होगा, अगर आपने चिकनाई ज्यादा खा ली, जैसे आपने देसी घी का हलवा खा लिया, ऊपर से मान लो लस्सी भी पी ली, तो ये दोनों ही चीजें क्या है? ये सोप्रीफिक है, राइट। तो सोप्रीफिक का मतलब क्या है? स्लीप इंड्यूसर, ऐसी कोई भी चीज जो नींद पैदा करती है। अच्छा, जो उकसाती है, नींद को दूर करती है, स्टिमुलेटर। स्टिमुलेट माना उकसाना, मोटिवेट करना, प्रेरित करना। स्टिमुलेटर का मतलब होता है उकसाने वाला। उकसाने वाला, जो काम करने के लिए उकसाए या प्रेरित करे, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेटर। लॉन्ग लेक्चर्स समटाइम्स बिकम सोप्रीफिक फॉर डल स्टूडेंट्स। डल स्टूडेंट्स के लिए लंबे लेक्चर कभी कभार, और कभी कभार नहीं, ऑलवेज, ये तो हमेशा होता है उनके लिए। समटाइम्स तो क्या लिखना है? ऑलवेज, हमेशा ही ऐसा होता है जब बात डल स्टूडेंट्स की हो रही है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं तो लेक्चर कितना भी लंबा हो जाए वो अपना ध्यान बेटा इधर उधर से नहीं, इधर से उधर नहीं करते। लॉन्ग लेक्चर्स ऑलवेज बिकम सोप्रीफिक फॉर डल स्टूडेंट्स। सोप्रीफिक फॉर डल स्टूडेंट्स, यानी कि जो लंबे लेक्चर्स हैं वो हमेशा ही क्या हो जाते हैं? सोप्रीफिक हो जाते हैं। किसके लिए? डल स्टूडेंट्स के लिए। दे बिकम सोप्रीफिक, नींद को उकसाने वाले, राइट। सो लॉन्ग लेक्चर्स समटाइम्स, समटाइम्स की जगह बल्कि ऑलवेज लिखेंगे। हमेशा ही ऐसा होता है क्योंकि बात डल स्टूडेंट्स की हो रही है। हाँ, क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उनके लिए भी ऐसा हो जाए। सोप्रीफिक माने नींद को पैदा करने वाले, नींद हावी करने वाले, राइट। कहते हैं यार उसके लेक्चर्स जो है ना भाई, उनके लेक्चर में बैठते ही क्या नींद आती है, तो हिज लेक्चर्स आर सोप्रीफिक। जैसे बहुत सारे जो गाने होते हैं तो कहते हैं सोप्रीफिक सॉन्ग्स, कहते हैं उन गानों को सुनकर अच्छी नींद आती है, दैट इज कॉल्ड सोप्रीफिक सॉन्ग्स। दादा नानी की जो स्टोरीज होती हैं तो दे आर सोप्रीफिक स्टोरीज। सोप्रीफिक स्टोरीज, उन कहानियों को सुनकर नींद आती है, दैट इज कॉल्ड सोप्रीफिक। अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है बेटा कैपपाई। वर्ड हमारे पास कौन सा है? कैपपाई। कैपपाई का मतलब होता है सर से लेके पैर तक। कैप माने टोपी, पाई, कैपपाई माने सिर से, लिख लीजिएगा, सिर से, कैपपाई सिर से पैर तक,
फ्रॉम हेड टू फुट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिर से लेके पैर तक, यानी कि अगर ये सिर है और ये पैर है तो यहां से लेके और यहां तक, दैट्स कॉल्ड कैपेपाई। ब्राइड का मतलब क्या है? दुल्हन, दुल्हन को सजाया जाता है। ब्राइड इज ऑर्नेटेड, ऑर्नेटेड माने गहनों से सजाना, लिख लीजिएगा बेटा, गहनों से सजाना। ब्राइड इज ऑर्नेटेड, दुल्हन को सजाया जाता है कैसा? कैपेपाई, माने सिर से लेके पैर तक, सिर से लेके पैर तक आभूषण होते हैं। तो जो दुल्हन है, ब्राइड है, ब्राइड इज ऑर्नेटेड कैपेपाई, यानी कि उन्हें सर से लेके पैर तक सजाया जाता है, उनको गहने से लादा जाता है सर से लेके पैर तक। अगला है बेटा कार्ट ब्लांच, लिखते रहिएगा सेंटेंस साथ साथ, राइट? नहीं देख पाए तो पीछे जाके रिवाइंड करके यूट्यूब पे सारे सेशन है, बार बार देखिए उनको और अपने नोट्स को बहुत अच्छे से बनाएं। वर्ड अगला है बेटा कार्ट ब्लांच, क्या पढ़ा जाएगा? कार्ट ब्लांच, ये उच्चारण है बेटा इसका, कार्ट ब्लांच, कार्ट ब्लांच, ब्लांचे भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, बट ये उच्चारण है कार्ट ब्लांच। कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट, कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट, फुल अथॉरिटी, ये अथॉरिटी लिखा हुआ इसका मतलब फुल पावर, पूरी ताकत, फुल अथॉरिटी या फुल पावर किसी को देना। रिस्ट्रिक्शन और सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है? बाधा डालना, रोक लगाना। रिस्ट्रिक्शन का मतलब बाधा और रोक ही तो होती है, किसी चीज पे रोक लगाना, बाधा लगाना, दैट इज कॉल्ड सीलिंग और रिस्ट्रिक्शन। द आर्मी हैज बीन गिवन कार्ट ब्लांच, आर्मी को दे दिया गया है क्या? फुल पावर, आर्मी को फुल पावर। आर्मी लगा दी जाती है ना जहां पे पुलिस से मामला ना संभले तो आर्मी बुला ली जाती है। आर्मी हैज बीन गिवन कार्ट ब्लांच टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था लागू करने के लिए आर्मी को बुला लिया गया है। आर्मी हैज बीन गिवन कार्ट ब्लांच टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए, मान लीजिए किसी एरिया में बहुत विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो दोबारा से व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आर्मी को क्या दे दिया गया है? कार्ट ब्लांच, यानी कि फुल पावर, फुल अथॉरिटी, आप जैसे चाहे वैसे करें, पर एरिया में क्या करें? लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करें। आर्मी हैज बीन गिवन कार्ट ब्लांच टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, राइट? सेंटेंस जरूर लिखिएगा बेटा, कोई भी सेंटेंस मत छोड़ दीजिएगा। अगला वर्ड है डायट्राइब, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज डायट्राइब, का मतलब गाली गलौच, अटैक, क्रिटिसिज्म, राइट? डायट्राइब का मतलब बेसिकली गाली गलौच ही होता है, इसका मतलब गाली गलौच को भी हम डायट्राइब कहते हैं, गुस्से वाले भाषण को भी हम डायट्राइब कहते हैं। अटैक खासकर वर्बल, टायरेड माने उग्र भाषण, लिखते रहिएगा बेटा, उग्र भाषण, ऐसा भाषण जो बहुत उग्र हो। क्रिटिसिज्म का भी मतलब कमियां निकालने वाली बात है, तो कमियां निकालने वाली बात, दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म है, कमियां निकालना। टायरेड भी वही है, देखिए और वर्ड्स देखिए, ट्राड्यूस, ट्राड्यूस का भी मतलब कमियां निकालना, टायरेड भी उग्र भाषण, ट्राड्यूस का मतलब किसी की कमियां निकालते हुए लंबा चौड़ा भाषण। प्रेज और एडमायरेशन का मतलब प्रशंसा से है, प्रशंसा, किसी की प्रशंसा, राइट? सो स्टेटमेंट लेते हैं, यूजिंग डायट्राइब, यानी कि गाली गलौज का इस्तेमाल करना, किसी को उग्र भाषण देना। कैन इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट माने पैदा करना या उड़ेलना। अ लॉट ऑफ पेन, बहुत सारा दर्द पैदा कर सकती है। टू सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी के आत्मसम्मान पर बहुत ज्यादा हमला हो सकता है, बहुत बड़ा आघात हो सकता है, राइट? अगर कोई डायट्राइब, यूजिंग डायट्राइब कैन इन्फ्लिक्ट, यानी कि पैदा करना, लॉट ऑफ पेन टू सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंच सकती है। यूजिंग डायट्राइब कैन इन्फ्लिक्ट अ लॉट ऑफ पेन टू सेल्फ रिस्पेक्ट, आदमी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंच सकती है, व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है। दैट्स कॉल्ड यूजिंग डायट्राइब कैन इन्फ्लिक्ट अ लॉट ऑफ पेन टू सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट? तो चलिए एक बार फिर से सारे के सारे वर्ड्स जो हमने पढ़े उनके सेंटेंसेस पढ़ेंगे सिर्फ। लेट्स टेक द सेंटेंसेस। पहला तो सेंटेंस ये हो गया, यूजिंग डायट्राइब कैन इन्फ्लिक्ट अ लॉट ऑफ पेन टू सेल्फ रिस्पेक्ट, समझ में आया होगा आपको। आर्मी हैज बीन गिवन कार्ट ब्लांच टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वाक्य समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट, अ ब्राइड इज ऑर्नेटेड कैपेपाई, ब्राइड को सजाया जाता है कैसा? कैपेपाई। लॉन्ग लेक्चर्स ऑलवेज बिकम सोप्रिफिक फॉर डल स्टूडेंट्स, सोप्रिफिक। द जज कंडोन्ड माने माफ कर देना, द सोलिसिज्म ऑफ द जुवेनाइल, जुवेनाइल के गलत बिहेवियर को माफ कर दिया जज ने, सोलिसिज्म।
अ बिगॉटेड मैन यूजेज सैक्रिलीजियस वर्ड्स, धर्म विरोधी वर्ड्स फॉर अदर्स रिलीजन्स, दूसरों के रिलीजन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, ब्लास्फेमस वर्ड्स को इस्तेमाल करता है, पायरोमैनियाक आप जानते ही हैं। अनस्किल्ड पीपल आर गिवन मोडिकम सैलरी, अनस्किल्ड लोगों को ना के बराबर सैलरी दी जाती है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अपने नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाते रहिए। 190वां सेशन है, पहले के सारे सेशन आप नोट कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।